नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। अज्ञात कारणों से गेहूं की कटी फसल में लगी आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। बसेड़ी क्षेत्र की खेड़ोरा पंचायत के गांव हिंगोटा में गेहूं की कटी फसल में सोमवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे पीड़ित किसान का लाखों रुपए का अनाज और भूसा जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित किसान बने सिंह पुत्र जवान सिंह उम्र 58 साल, जाति गुर्जर, निवासी हिंगोटा की लगभग 2-2.5 बीघा में गेहूं की फसल कटी पड़ी थी, जिसमें सोमवार दोपहर अज्ञात कारणों से आग लग गई। जैसे ही आग की खबर लोगों को पड़ी तो किसान, पीड़ित और गांव वाले दौड़कर खेत पर आए और आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड बसेड़ी को दी, जिससे फायर ब्रिगेड चालक तालिवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गांव वालों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। सरपंच और पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। धौलपुर से राजाखेड़ा मार्ग पर मरेना में रोड का कार्य चल रहा है। बहुत ही धीमी गति से कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ ही समय बाद मां रैना वाली का लकी मेला लगने वाला है और उसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। उनके लिए यह रोड परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कई दुर्घटना हो गई हैं और ठेकेदार का ध्यान नहीं है। एक तरफ जो रोड सीसी का बना हुआ है वह घटिया सामग्री से बना हुआ है, उसकी जाँच कराई जाए और उसमें कई जगह दरार आ चुकी है। यह रोड कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो जाएगी और न ही इस रोड पर पानी से तराई कराई जा रही है। इसलिए मरेना के गांव वालों ने ठेकेदार को व प्रशासन को चेतावनी देते कहा है कि अगर रोड का कार्य जल्दी नहीं कराया गया व अच्छा व मजबूत नहीं कराया गया तो ठेकेदार और प्रशासन के खिलाफ गांव वाले आंदोलन करेंगे। मरेना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मरेना में जो 1 किलोमीटर का आरसीसी का रोड डला है वो कई जगह बैठ गया और कई जगह दरारें ले गया। एक भी इतनी चलाई नहीं हुई और बिल्कुल उसमें घटिया किस्म का माल लगा है। रोड का काम चल रहा है आरसीसी का, वो बहुत ही घटिया किस्म का काम चल रहा है। कृपया प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी जांच करवाएं। ऐसा नहीं है मेला का टाइम है, कहीं गिट्टी डली है। पूरा रोड 15 दिन पहले डला है, कलाई नहीं हुई है उस पे, आज वो पूरा रोड चटक गया है। सरकार से यही हम तो अनुरोध चाहते हैं कि रोड का बढ़िया काम कराया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ हम आमरण अनशन करेंगे, मानेंगे नहीं। विद्युत निगम की विद्युत तार टूटकर गिरने से 100% विकलांग हुए भीमसेन को मिलेगी 18 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति। स्थायी लोक अदालत ने सुनाया निर्णय। तहसील मनिया के गांव कल्याणपुर निवासी भीमसेन का 25 मई 2021 को प्रातः 8 बजे खेत पर कार्य करते समय विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर जाने से पूरा शरीर झुलस गया। उसके दोनों हाथ इस हादसे में चले गए और 100% शरीर में विकलांगता दोष उत्पन्न हो गया। पीड़ित के अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि जब भीमसेन खेत पर काम कर रहा था, इस समय विद्युत विभाग की लाइन टूटकर उसके ऊपर गिर गई थी, जिससे उसका पूरा शरीर करंट लगने से बुरी तरीके से झुलस गया था। उपचार के समय उसके दोनों हाथ काटने पड़े और उसका शरीर 100% विकलांग हो गया था, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत में क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट व सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय व रामदत्त श्रोती ने निर्णय पारित करते हुए विद्युत विभाग को पीड़ित
भीमसेन को क्षतिपूर्ति स्वरूप 18/22/996 रुपये 2 माह में अदा करने के आदेश पारित किए। साथ ही साथ यह भी कहा कि यदि विद्युत विभाग निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति अदा करने में असफल रहती है तो उसे क्षतिपूर्ति राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से अदायगी तक 6% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति राशि का पीड़ित को भुगतान करना पड़ेगा। ग्राम कल्याणपुर निवासी भीमसेन द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में धारा 22C के तहत एक वाद प्रस्तुत किया और वो वाद इस बाबत था कि दिनांक 25/5/2021 को जब वह सुबह 8 बजे अपने खेतों में काम कर रहा था तो बिजली का तार टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसके बुरी तरह झुलस गया और इससे उसके दोनों हाथ, एक कंधे के पास से और एक उंगलियों के ऊपर से काटने पड़े। ऐसी अवस्था में उसके द्वारा विद्युत निगम है उसके विरुद्ध यह बात क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये माना कि जो विद्युत विभाग का तार टूटा उससे ये घटना घटित हुई और उससे ये घायल हुआ, जबकि विद्युत निगम द्वारा ये दलील दी गई थी कि वह ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था, उस समय ये घटना हुई। लेकिन न्यायालय ने उनके कथनों को ना मानते हुए और प्रवादी के कथनों पर विश्वास करते हुए विद्युत निगम के खिलाफ 18,22,000 रुपये से अधिक राशि का अवार्ड पारित किया और ये राशि यदि 2 माह में विद्युत निगम प्रवादी को अदा नहीं करता है तो उस पर 6। सदर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से नकाबपोशों द्वारा घर में घुसकर अवैध हथियार की नोक पर लूट करने का मामला आया सामने। 4 और 5 मार्च की रात को हिनौंदा का पूरा गांव में हुई मारपीट और डकैती के बाद नकाबपोश बदमाशों ने शनिवार और रविवार की रात को मौरौली का पूरा गांव में घर में घुसकर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया। अवैध हथियार की नोक पर बदमाश घर वालों को बंधक बनाकर 25,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषण छीन कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित लवकुश ने बताया कि रात के समय वह अपने परिवार के साथ घर के अंदर सो रहा था। घर के बाहर ट्रॉली में उनके गाँव का रहने वाला युवक हरकेश भी सो रहा था। इसी दौरान आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश उनके घर के बाहर आ गए, जहां उन्होंने ट्रॉली में सो रहे युवक घर को खाना बनाने के लिए खुलवा लिया। इसके बाद बदमाशों ने घर के सभी लोगों को बंधक बनाकर महिलाओं के साथ मारपीट कर दी और मारपीट के बाद नकाबपोश बदमाश घर में रखी 25,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण को चुरा कर ले गए। पीड़ित युवक के पिता कप्तान सिंह की शिकायत पर थाने में अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। घटना को लेकर सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के बाद घटनास्थल का मौका मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जिले में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। 19 अप्रैल को राजस्थान के पहले चरण में मतदान होना है, उससे पहले जिले में कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। 5 मार्च को हिनौंदा का पूरा गाँव में हुई डकैती का अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया, जिसके बाद एक बार फिर से अवैध हथियारों की नोक पर वारदातों से लोग दहशत में हैं। ईद के त्योहार से पूर्व पुलिस अधीक्षक सुमित मीणा ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। पुलिस अधीक्षक सुमित मीणा ने आज कार्यालय में ईद के त्योहार को मद्देनजर शहर काजी की उपस्थिति में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने त्योहार से पहले सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा की। उन्होंने समुदाय के प्रतिनिधियों से कहा कि यदि वे किसी भी प्रकार की गतिविधि देखते हैं जो त्योहार के सद्भाव और शहर में शांति को प्रभावित कर सकती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने सभी से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से आमजन को अफवाह फैलाने वाली पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से बचने के लिए जागरूक करने की भी बात कही। गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, अस्पताल में मरीजों की भरमार। बढ़ती धूप और गर्मी ने अस्पताल में बढ़ाई मरीजों की संख्या, बेड हुए फुल। गर्मी के मौसम में खान पान की जरा सी लापरवाही लोगों को बीमार बना रही है। तेज गर्मी के असर से लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में रोगियों की कतार लंबी होती जा रही है। तन झुलसाती गर्मी के बीच मौसमी बीमारियों ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए। अस्पताल में तेज गर्मी के चलते पेट दर्द, उल्टी और दस्त के रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या यकायक बढ़ गई है। सीएससी बसेड़ी की हालत तो यह है कि ओपीडी के दौरान पर्ची बनवाने से लेकर चिकित्सकों को दिखाने और जांच कराने तक
लंबी लाइन लग रही है। तेज गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कभी तेज धूप तो कभी आसमान में छाए बादलों के बीच उमस भरी गर्मी लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। इसे बसेड़ी अस्पताल में डिहाइड्रेशन से लेकर उल्टी, सिरदर्द, तेज बुखार, पेट दर्द, डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि तेज गर्मी के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन होने पर दस्त और रक्तचाप के कम होने की समस्या मरीजों में देखने को मिल रही है। इनमें ज्यादातर ऐसे मरीज हैं जो दिन भर बाहर धूप में रहकर काम करते हैं। मेडिकल वार्ड के बेड फुल, अन्य वार्ड में भर्ती हो रहे हैं मरीज। तेज गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों के मरीज पुरुष और महिला दोनों वार्डों में पूरी क्षमता के साथ भर्ती है। ऐसे में खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्ड के हालत क्या होंगे। ऐसे में यदि कोई उल्टी दस्त का मरीज आता है तो एक ही बेड पर 2 मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। डायरिया के मरीज भी बढ़े। डॉक्टर के दोहर ने बताया कि गर्मी में डायरिया के मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है गर्मी में खाद्य पदार्थों का खुले में रखा होना, दूषित पेयजल की समस्या व कई दिनों तक रखे खाने पीने के सामान में कीटाणु पनपता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। रोजाना डायरिया के 2 से 5 मरीज सामने आ रहे हैं। तेज गर्मी के चलते रोगी भी बढ़ रहे हैं। इन दिनों मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से समय में तापमान में बदलाव आ रहा है, मौसम का तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में हम सभी लोगों को चाहिए कि वो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना नहलाएं, पतले सूती कपड़े पहनाएं तथा ठंडे मौसम में रखें। जहाँ तक संभव हो उनको आइसक्रीम, बर्फ़, कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ों से फ़िलहाल बचा के रखें, जिससे बच्चों के गला खराब होने की या उनको मौसमी बीमारी लगने की संभावना हो। जब भी बच्चे बाहर निकलें पूरी बाँह के कपड़े पहन के, सिर ढक के और बाहर निकलें तथा शुद्ध और ताज़ा भोजन का उपयोग करें। तपेश बिधूड़ी विश्व रत्न सम्मान से सम्मानित। बाड़ी उपखंड के गांव चौकपुरा निवासी तपेश बिधूड़ी पुत्र प्रेम सिंह बिधूड़ी कार्यरत नगर पालिका बाड़ी धौलपुर की कार्यशैली को देखते हुए इनायत ब्लेजिंग फाउंडेशन के सहयोग से वर्थ वेलनेस फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर, सामाजिक कार्यों में सर्वोपरि सेवा करने पर तपेश बिधूड़ी के द्वारा लगातार हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर, अपनी मेहनत और लगन से कार्य करने पर विश्व रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बधाई देने वालों में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, एसडीएम जोगिंदर सिंह, एसडीएम गिरधर सिंह मीणा, विकास अधिकारी बाड़ी नरेंद्र सिंह गुर्जर, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर, बयाना तहसीलदार अमित कुमार शर्मा, धौलपुर सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार गुर्जर, उप प्रधान बसेड़ी माताधीन गुर्जर, शीशराम गुर्जर, सरनाम सिंह बिधूड़ी, सरपंच रिशपाल बिधूड़ी, जय सिंह गुर्जर, पत्रकार सिंगुरई, हरवांग गुर्जर, खानपुर देशराज पोसवाल, काना शर्मा, खिदरपुर वाले सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक द्वारा बधाई दी जा रही है। कंग्रेचुलेशंस तपेश, चंबल प्रभा टीम की तरफ से। धौलपुर में अस्पताल संघर्ष समिति के तत्वाधान में जिला अस्पताल के स्थानांतरण के विरोध में धौलपुर शहर में टाउन चौकी से लेकर जगनतिराहा तक एक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान आमजनों को अस्पताल के महत्व को समझाने और इसे स्थानांतरित करने के खिलाफ उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इस जागरूकता अभियान में शहर के लोगों को बताया गया कि मंगल सिंह जिला चिकित्सालय अगर शहर में नहीं होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मंगल सिंह जिला चिकित्सालय शहर से करीब 5 किलोमीटर मेडिकल कॉलेज बाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि शहर की 80% आबादी पुराने अस्पताल के पास निवास करती है। इस जागरूकता अभियान में अस्पताल संघर्ष समिति के सभी सदस्य एवं शहर के काफी लोगों ने भाग लिया। रितेश शर्मा, हरिप्रसाद गुप्ता, अब्दुल सगीर, राम सिंह कोहली, विशंबर दयाल शर्मा, वेद प्रकाश गुप्ता, श्री भगवान शर्मा, बालमुकुंद शर्मा, गौरव शर्मा, राम अवतार परमार, जयपाल गुर्जर, दुर्गा शरण दुबे, नोवत लाल कैन, दिनेश शर्मा, राजेश चड्डा, आफ्ताब खान, हामिद खान, रघुवीर बघेल, विनोद गर्ग, रवि, सतीश, प्रहलाद, आरिफ, देवेंद्र, गौरव, श्यामू, रिंकू, नीरज, रवि मिश्रा, कुलदीप आदि लोग मौजूद रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटीओ एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी दिनेश शर्मा के निर्देशानुसार 100% मतदान लक्ष्य हासिल करने को लेकर बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं को मतदाता पर्ची एवं मतदाता मार्गदर्शिका वितरित की जा रही है। क्षेत्र में सुपरवाइजर भी पर्ची वितरण कर निरंतर अवलोकन कर रहे हैं। मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता पर्ची एवं मतदाता मार्गदर्शिका वितरित करने में बीएलओ तेजी से जुटे हैं। मतदाताओं को पर्ची देते समय वह मतदाताओं को बता रहे हैं कि 19 अप्रैल को अपना वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्र पर जरूर जाएं। साथ में मतदाता पर्ची के अलावा अपने दस्तावेजों में पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट साइज में से एक दस्तावेज हाथ लेकर जरूर आए। बीएलओ द्वारा मतदाताओं को मतदाता मार्गदर्शिका पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि मतदान करते समय कोई असुविधा ना हो। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। हुनर शक्ति फाउंडेशन पक्षी मित्र अभियान। हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के पदाधिकारियों एवं सम्मानीय सदस्यों के द्वारा पक्षी मित्र अभियान के तहत गर्मी के समय पक्षियों के लिए परिंदे में जल भरकर सभी से आग्रह किया गया। इन दिनों गर्मियों का कहर बरस रहा है, पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सामान्य तौर पर इतना गर्म मौसम किसी को नहीं भाता, लेकिन सृष्टि का चक्र तो चलता रहता है। मौसम बदलना एक आवश्यक क्रम है जिससे बच पाना लगभग असंभव सा है। इस चिलचिलाती धूप में बार बार प्यास लगना स्वाभाविक है। हम मनुष्य हैं, अगर गर्मी लगे तो भी बता सकते हैं और प्यास लगे तो भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में उन बेचारे बेजुबान पक्षियों के लिए ये मौसम बहुत भारी पड़ जाता है। कई पक्षी तो केवल गर्मी और प्यास के चलते अपना दम तोड़ देते हैं। गर्मी के मौसम में घर के बाहर, छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखना चाहिए ताकि उन बेजुबान पक्षियों को भी दाना मिल सके। आप भी अपने घर और पेड़ों पर पानी के सकोरों को जरूर रखें। प्रकृति और बेजुबान पक्षियों के लिए एक छोटा सा कदम, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन बेजुबान पक्षियों के लिए इतनी भीषण गर्मी के समय अपनी अपनी छतों पर किसी बर्तन में हो सके तो किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर अवश्य रखें। इनके द्वारा आपके आसपास में लगाए गए परिंदों में सुबह पानी भरकर सहयोग प्रदान किया जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती व शोभा यात्रा को लेकर हुई बैठक। 14 अप्रैल को निकाली जाएगी शोभा यात्रा। राजाखेड़ा कस्बे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति राजाखेड़ा द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तथा शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज बैठक की गई। जयंती और शोभा यात्रा को लेकर अहम निर्णय लिए गए। राजाखेड़ा के विभिन्न गांवों से आए प्रबुद्ध जनों ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर शोभा यात्रा का अध्यक्ष पारस वाल्मीकि को बनाया और उपाध्यक्ष विपिन दिवाकर को तथा कोषाध्यक्ष मान सिंह, सह कोषाध्यक्ष सतीश चंद्र को, कार्यक्रम संयोजक दिनेश कुमार सिंगोरिया, सह संयोजक नवल सिंह को बनाया गया तथा कार्यकारिणी सदस्य भीकम सिंह, बच्चू सिंह, सरपंच योगेश, विवेक, गौतम, नरेश खरे, हरदेव, छोटू, अमित कुमार, श्री भगवान, आकाश, प्रमोद, संजीत, नाथूराम, गजेंद्र सिंह, होशियार चंद्र सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजाखेड़ा कस्बे में सुबह 10 बजे से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा 14 अप्रैल को निकाली जाएगी। राजाखेड़ा से कुश राइटर की रिपोर्ट। पीएम श्री विद्यालय शेरपुर में छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। नियमित दाने पानी की व्यवस्था का लिया संकल्प। धौलपुर शुरू होते ही गर्मियों में बेजुबान पक्षियों की जीवन रक्षा के संकल्प के साथ पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर के छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने स्कूल कैंपस में परिंदे लगाकर उनमें नियमित ताजा पानी भरने तथा पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करने का संकल्प व्यक्त किया। संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि पशु पक्षी प्रकृति की अनमोल कृति होते हैं, इनकी देखभाल करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य होता है। उन्होंने छात्र शिक्षकों को गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना पानी का जतन करने की शपथ। स्कूल बाल संसद की शिक्षा मंत्री छात्रा भारती बघेल, दिव्या पाल, मोहित कुमार, विवेक कुमार, कृष्ण कुमार बघेल, सौरभ कुमार ने कहा कि बेजुबान पक्षियों की देखभाल और जीवन रक्षा के लिए प्रति वर्ष की भांति लगाए परिंदों में दाने पानी की व्यवस्थाओं को देखते रहेंगे व जीवों के प्रति दया भाव की जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से गर्मियों में अभियान चलाकर निर्वहन करेंगे। इस मौके पर रागिनी, गजेंद्र, शैलेंद्र, सुरेश, बिरखू सहित बड़ी संख्या में लोग
और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गर्मी की ऋतु शुरू हो चुकी है। बेजुबान पक्षियों के जान माल की सुरक्षा के लिए आज विद्यालय में छात्र एवं शिक्षकों की ओर से परिंदे बांधकर उनकी जीवन बचाने की मुहिम की शुरुआत की गई। इसके तहत बच्चों ने यह जिम्मेदारी ली कि वो प्रतिदिन बेजुबान पक्षियों के लिए दाने पानी। मतदाता को मतदान के लिए जागरूक करना हमारा उद्देश्य। प्रधानाचार्य शरद भटनागर। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 2 अंबरपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालय में बैग प्रोग्राम स्वीप कार्यक्रम के तहत चित्रकला, मेहंदी, पोस्टर, रंगोली, अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से अंबरपुर और शहर वासियों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य शरद भटनागर ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में विद्यार्थियों के द्वारा ऐसे स्वीप कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं जिससे प्रति मतदाता मतदान के प्रति जागरूक हो और आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, जिससे क्षेत्र के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। इस दौरान मोहन श्याम, महेंद्र कुमार, अर्चना, सोनम सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कुछ राइटर की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। महारानी रोहिणी देवी ने किया जनसंपर्क। आगामी दिनों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर आज सोमवार को करौली की पूर्व विधायक एवं महारानी रोहिणी देवी ने सरमथुरा क्षेत्र में जनसंपर्क किया और कार्यकर्ताओं के साथ शिष्टाचार भेंट की। साथ ही महारानी रोहिणी देवी के आगमन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा डोमरपुरा गांव के समीप स्थित चौहान फिलिंग स्टेशन पर उन्हें तलवार भेंट कर जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस दौरान महारानी रोहिणी देवी ने कहा कि सरमथुरा क्षेत्र की जनता के द्वारा उन्हें जो सम्मान दिया है उसे मैं सदैव याद रखूंगी। साथ ही कहा कि सभी कार्यकर्ता आपसी मतभेद भूलकर पार्टी हित में कार्य करें, जिससे अब की बार भाजपा 400 पार सीट जीत सके और पूर्ण बहुमत से केंद्र में भाजपा की सरकार बने। इस दौरान सतीश चंद्र गर्ग, भैरव मित्तल, गोपाल जादौन, भूदेव शर्मा, मुकेश रोतिया, संजय पारासर, मानव राजपुरोहित, मानसिंह चौहान, डॉक्टर प्रवीण गर्ग सहित अन्य मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नर सेवा ही नारायण सेवा। प्रभु जी श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर पर्यटन स्थल शेरगढ़ किला धौलपुर में प्रभु जी के सानिध्य में संत महात्मा पंडित राम प्रकाश शास्त्री ने प्रत्येक जीव को सुख, समृद्धि और देश में अकाल रूपी मृत्यु और पृथ्वी पर छाया हुआ घोर पाप को नष्ट और मोक्ष प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या एवं नव दुर्गा स्थापना के उपलक्ष्य में तपस्या करना शुरू कर दिया और तपस्या जब तक जारी रहेगी तब तक भगवान साक्षात रूप में नहीं मिल जाएंगे। इस उपरांत इनकी यह तपस्या दशहरा पर्व ज्येष्ठ तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तपस्या आचार्य केवल एक ही समय शाम को 8 बजे भोजन करेंगे। मंदिर प्रांगण में आचार्य शास्त्री के दर्शन के लिए भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। लक्ष्य आदर्श कॉन्वेंट स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी में सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में मूक पशु प्राणियों और पक्षियों के लिए 11 परिंदे बांधे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल, संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया, व्यवस्थापक राकेश कुमार और प्रशासनिक अधिकारी गुंजन कांकोलिया के सानिध्य में मूक प्राणियों और पक्षियों के लिए 11 परिंदे बांधे गए। उनमें सुबह शाम नियमित रूप से दाना पानी भरने की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि अग्रवाल ने बताया कि भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो गया और भीषण गर्मी के इस मौसम में छाया भी छाया की तलाश करती है और गर्मी के मौसम का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसलिए हम सबको मिलकर प्राणी और पक्षियों के लिए ठंडा पानी भरकर यह सराहनीय कार्य किया गया है। अंत में व्यवस्थापक राकेश कुमार ने विद्यालय परिवार के सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पंकज प्रकाश त्यागी, धनेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, सिकंदर खान, संतोष परिहार, रमा अग्रवाल, मंजू श्रीवास्तव, सोमलता सिंह, आयुषी सिंगल, वर्षा मथुरिया, कलावती कुशवाहा, प्रियंका, दिव्यांशी गुप्ता, साइना खान सहित शिक्षक और विद्यार्थी भी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।
धौलपुर में शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था की ओर से जीटी रोड स्थित सती वाले हनुमान मंदिर पर हर्षोल्लास से मनाया गया होली मिलन समारोह, जिसमें कार्यक्रम से पूर्व संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ, मुख्य अतिथि संत कृपादास जी महाराज के द्वारा हनुमान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया तथा भजन मंडली ने होली रसिया व होली के भजन कीर्तन पर बाल स्वरूप राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई, जिससे भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया गया। फूलों की होली भी खेली गई। बाद में महाआरती और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तगणों ने प्रसादी ग्रहण की आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंगल, अजय बंसल, अमित सक्सेना, अंकुर बंसल, ऋषि शर्मा, सोनू राजपूत, सौरभ अग्रवाल, आस्तिक परमार, गुलशन गोपाल माहौर सहित समस्त भक्तगण भी मौजूद रहे। जिला कार्यकारिणी सदस्य के नेतृत्व में पूर्ण निष्ठा से कार्यकर्ता कर रहे हैं जनसंपर्क। आगामी कुछ दिनों बाद संपन्न होने वाले लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और इसी क्रम में ही बसेड़ी के पूर्व प्रधान स्वर्गीय ब्रजकिशोर राजपुरोहित के पुत्र एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य मोनू राजपुरोहित के नेतृत्व में भी दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप कोहली के लिए दर्जनों गाँवों में जनसंपर्क करते हुए वोट मांगे। इस दौरान अमित गर्ग, संजय पारासर, नितिन, योगेंद्र, सत्येंद्र, पंकज, बालाराम, आदिराम सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा न्यूज। धन्यवाद।